जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट एक्ट केस के बारे में और डीएलएड प्राथमिकता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा आजकल सवाल बना हुआ है, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये चीज़ कि क्या बिहार से सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट शिक्षक बहाली से बाहर होंगे, क्या बीएड प्राइमरी से बाहर होगा। यह केस की जिक्र लगातार सभी जगहों पे हो रही है कि कैसे क्या होगा। लोग निगाहें भिड़ाए बैठे हैं कि क्या इसमें आएगा, क्योंकि जो न्यायालय है वो फैसला सुरक्षित रख ले रहा है, इस पर कुछ निकल के नहीं आ रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी संशय में लगे हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मन ही मन खुश है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मन ही मन दुखी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में वही बात करेंगे कि क्या हो सकता है। अपने स्तर से हम लोग अनुमान लगाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह नहीं कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले सीटेट एक्ट केस और डीएलएड केस के बारे में जानते हैं कि सीटेट केस में जीत किसको मिलेगी। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग एक अनुमान ही लगाएंगे कि सीटेट एक्ट केस में जीत किसको मिलेगी। देखिए, सीटेट एक्ट केस जब हुआ उस समय 6th फेज स्टार्ट हो चुका था और सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट जो है 6th फेज में ऑलरेडी शिक्षक बने। अभी तक केस वो चल रहा है। अब यह बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या जब अगर मान लीजिए कि रिजल्ट आता है तो क्या सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे? क्या शिक्षक जो बने हैं अभ्यर्थी वो अपना फिर से सर्टिफिकेट समेट के घर चले जाएंगे? क्या न्यायालय इतना बड़ा नाइंसाफ़ करने जाएगी? क्या न्यायालय बना है नाइंसाफ़ी के लिए या इंसाफ के लिए? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी संबंधित हम चीज़ों पर आज अपने स्तर से कुछ लॉजिक या अनुमान जो भी कहिए लगाएंगे। तो देखिए, सर्वोपरि न्यायालय है। न्यायालय का काम है उचित सबको न्याय देना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर सीटेट बाहर हो जाता है तो सीटेट के साथ तो अन्याय हो गया। तो वैसी चीज़ें नहीं होने जा रही है। अब रही बात कि जो केस किए हैं उस पक्ष को भी खुश करना है, तो दोनों को खुश करने के लिए एक ही विकल्प है, बीच का रास्ता। ऐसे में ये हो सकता है कि जो सीटेट शिक्षक ऑलरेडी बन चुके हैं उनको ना निकालते हुए जो बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, जो केस किए हैं अभ्यर्थी, उनको कुछ नंबर का वेटेज प्रदान करना, एक्स्ट्रा वेटेज, यही हो सकता है विकल्प। या फिर उनको वरीयता देना शिक्षक बहाली में, ये भी एक विकल्प हो सकता है। दो चीज़ों के अकॉर्डिंग वो पक्ष भी खुश, ये पक्ष भी खुश, ऐसा ही कुछ बीच का निर्णय आएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि अगर आप पूरे सीटेट को निकाल दें तो 48,000 अभ्यर्थी शिक्षक बने हैं, जिसमें से 35,000 आपके होंगे सीटेट क्वालिफाई स्टूडेंट। तो इतने अगर स्टूडेंट को निकाल देता है तो समझिए तो 6th फेज में बहाली ही नहीं हुई। हो सकता है कि 6th फेज को रद्द करके फिर से दोबारा करना पड़ जाए। तो इतना बड़ा जो संकट है 6ठी चरण शिक्षक बहाली पे, वो ध्यान में रखते हुए कि इसका क्या मतलब इशू हो सकता है, पूरे बिहार के स्टूडेंट रोड पे उतर जाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि बीच का रास्ता आए। हो सकता है कि 1-2 अंक का वेटेज बीटेट वाले को मिल जाए। हो सकता है कि उनको बहाली में जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें कुछ वरीयता मिल जाए कि पहले इनकी नियुक्ति हो उसके बाद सीटेट की नियुक्ति हो। ऐसा ही कुछ बीच का रास्ता हो सकता है, दूसरा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो सभी अभ्यर्थी टोटली सेफ है। ऐसा नहीं कि बीटेट वाले के ऊपर संकट है और ऐसा नहीं कि सीटेट वाले के ऊपर है, क्योंकि बीच का रास्ता न्यायालय का देना, क्योंकि न्यायालय उचित न्याय करता है, सबको खुश रखने की न्याय करता है। डीएलएड केस में बीएड प्राइमरी से बाहर होगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, डीएलएड केस में बीएड भी जो है, जो ऑलरेडी यहाँ भी वही कंडीशन है। 6th फेज में आप देखें तो बीएड 1 to 5 में है। वैसे अभ्यर्थियों की संख्या भी 20,000 होगी। तो अगर ये 48,000 शिक्षक ही बने, 20,000 निकाल देते हैं तो 28,000 शिक्षक के लिए बहाली खुली थी क्या? तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या होगा? बीच का रास्ता यही होगा कि पहले डीएलएड को मौका दिया जाए, डीएलएड को प्राइमरी में मौका दिया जाए, और ये हो सकता है
कि अगर डीएलएड नहीं मिलता है तो आप बीएड को लें, ऐसा आदेश न्यायालय कर सकता है। ये भी क्यों? अब इसका क्वेश्चन एक और होता है कि क्या छठे चरण की शिक्षक बहाली पे इसका प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं, आने वाली शिक्षक बहाली पे इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, इसकी भी पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन आने वाली शिक्षक बहाली पे मिल सकता है। इसलिए कि अब जो उसका डिसीजन केस का आएगा, अभी तो कोई बहाली भी नहीं हो रही है, जो डिसीजन आएगा वो आगे आने वाली बहालियों में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में यही एक बीच का रास्ता उचित भी होगा कि डीएलएड 1 to 5 में रहे और बीएड, जब डीएलएड के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं 1 to 5 के लिए तो बीएड को लिया जाए। यही बीच का रास्ता न्यायालय दे सकती है। ये उचित भी होगा क्योंकि दोनों पक्ष खुश रहेंगे। और बिहार शिक्षक बहाली का क्या होगा? जी हाँ, बिहार शिक्षक बहाली के बारे में जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस बहाली के लिए सभी अभ्यर्थियों के तरफ से लगभग 1 to 12 तक के अभ्यर्थी सड़कों पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा चीज़ नहीं निकल के आया कि इसके बारे में फाइनल कुछ कहा जा सके, कुछ पुख्ता चीज़ें बताया जा सके। अभी तक यही देखने को मिला है कि जो 1 to 12 के अभ्यर्थी हैं रोड पे है। ऐसे में जो 17 को आंदोलन था उसमें यही निकल के आया। शाम को मीडिया में जब माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहले हम मतलब कि इस साल के अंत तक 12 माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली कर लेंगे, तो उसके बाद हम प्राइमरी की करेंगे, ऐसा उनका कहना था। तो देखिए वहाँ पे दो बात है, शिक्षा मंत्री के बातों पे आपको कितना भरोसा है, दूसरा कि इसमें कहाँ से किसी अभ्यर्थी को घाटा है। हाँ, ये है कि 2019 से आप वेट कर रहे हैं तो 2-4 महीना और वेट करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब कि यही है कि जो भी बहाली आती है पहले 10-12 की ही आती है, उसी में प्राइमरी को ऐड कर दिया जाता है। तो पहले स्वाभाविक है कि इसकी बहाली होगी। तब रही बात कि यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं ये बात मुख्यमंत्री जी को भी नहीं मालूम होती है। तो ऐसे में इनकी बातों को दिल से ना ले, हो सकता है कि इस बहाली में जल्द ही कुछ हो, क्योंकि सामने 2024 चुनाव दिख रहा है। ऐसे में किसी अभ्यर्थी को ज़्यादा घबराने की, फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक सजेशन और देंगे कि अगर आप कुछ वैकल्पिक करते थे, जो कि आप जब सीटेट क्वालिफाई किए, शिक्षक बनने के सपने देखने लगे, तो उस सब दरमियान आप छोड़ दिए, तो वो चीज़ें छोड़े नहीं, उस वैकल्पिक को करते रहे। बहाली आएगी, जब आएगी आप शिक्षक बनेंगे, यही सोच के चलिए। बीच बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें शामिल हो, अपना योगदान दे, यही करें। लेकिन ज़्यादा इसका टेंशन लेके चलिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं है कि आपको शिक्षक बनाना है। गवर्नमेंट का मकसद ये होता है, किसी भी नेता का मकसद यह होता है कि उसको कैसे भी करके सत्ता पे काबिज होना है। और जब सत्ता पे काबिज होने की चाह आएगी तो जब कैसे भी सत्ता पे काबिज होना है, तो यहाँ पे दिखेगा कि बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों का हुजूम है, इनको अगर हम अपनी तरफ खींच लेते हैं तो हम बिल्कुल गद्दी पे पहुँच जाएंगे। तो मकसद ये होता है, आप ये ना समझे कि जो गवर्नमेंट बनी है, जो मंत्री बने हैं, वो आपके जनहित के लिए बने हैं, जनता की सेवा के लिए बने हैं, ये बिल्कुल ना समझे, ये आपका भ्रम है। वो कैसे भी करके उनको सत्ता चाहिए, इस चीज़ के लिए वो काम करते हैं। तो वैसे में जिस दिन उनको आवश्यकता लगेगी कि हाँ ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, उस दिन आपकी बहाली हो जाएगी। चुनाव का माहौल क्रिएट होने जा रहा है, बहाली होगा, ये भी मान के चलिए। दोस्तों, हमारी बातें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।